इस वक्त तकलीफ दी। बुनियादी तौर हम देख रहे हैं 2 दिनों से हमारे एजेंट्स, हमारे वर्कर्स और हमारे सपोर्टर्स को पूरी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हिरासा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे पता नहीं ये किसकी एमा पे एडमिनिस्ट्रेशन खेल रही है। हमें वैसे पहले ही पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इनके साथ हाथ में हाथ डाल के हमारे वर्करों को पहले तंग, जिस वक्त कैंपेनिंग चल रही थी उस वक्त भी तंग कर रहे थे, हमें परमिशंस डिनाई हो रहे थे, हमें दूसरी चीज़ें, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर है। अब कि हमारे वर्करों को किसी को कहा जाता है तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं पुराने एफआईआर में, किसी को कहा जाता है इसमें। यहाँ तो लोगों के जिनके केस है वो लड़ रहे हैं, तो जो एजेंट बनना चाहता है उसको क्या प्रॉब्लम है इनको। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ को फिलफोर रोका जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर डेमोक्रेसी का मजाक है ये। आप क्यों कहते हैं फिर इलेक्शन में हिस्सा ले लो? हम तो नई जमात हैं, हमारा ऐसा कोई ये भी तो नहीं क्रेडेंशियल है कि नहीं जी हम किसी की तरह ये बोलते हैं ये इलेक्शन उस चीज़ के लिए। ये तो सीधी सी एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन है। हमारे वर्कर्स को क्यों हिरासा किया जाता है? हमारे वर्कर तो कोई ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। जो आपके पपेट्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो तो खुल के वो चीजें कह रहे हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल लोगों का कर रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो अनासिर हैं जो उनको मदद कर रहे हैं और आज तो शरेआम मदद कर रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? सच की सियासत हम करने वाले, कभी झूठ नहीं बोला लोगों को, कभी कुछ नहीं किया। आज हिरासा और परेशान किया जा रहा है। खान साहब से मेरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सरार शरीफ से अरेस्ट किया जा रहा है, चाडोरा में अरेस्ट किया जा रहा है, शहर श्रीनगर में अरेस्ट किया जा रहा है, पुलवामा में अरेस्ट किया जा रहा है, शोपियान में हमारे अनगिनत लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ जब आप उसको देखने के लिए निकलेंगे फिर तो आपको आधे कश्मीर को अरेस्ट करना है। सब पत्थर कहीं ना कहीं मारा ही होगा किसी ने। मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बजाते खुद इसमें मुदाखलत करे। और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रूट्स बहुत गहरे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये सब शो मैनेज कर रहे हैं। अगर ऐसा है फिर हमें बताइए, फिर क्यों हम इलेक्शन में नाम नेहाद इलेक्शनों में फिर चले जाएं? फिर तो ये नाम नेहाद हुए अगर हमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कि आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं कि होशियार और खबरदार रहिए। आपको ही निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो रिवायती सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका तो खेल ही यही है। इन्होंने तो आज तक सब इलेक्शन ही इसी तरह से जीते हैं। आज इनको लग रहा है एक वेव बन रही है अपनी पार्टी के हक में, लोग कल अपनी पार्टी के हक में वोट डालेंगे। इन्होंने हिरासा परेशान करना शुरू किया। हमारे एजेंटों को, हमारे वर्कर को हजारों की तादाद में गिरफ्तार करके ले गए। एका दुका कहीं इन लोगों का उठाते हैं, लेकिन हमारे हजारों की तादाद में ले गए। इससे हम चुप नहीं बैठेंगे। हम साथ सच का देते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे वर्करों के साथ ऐसा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है उन्हें फौरन रहा किया जाएगा ताकि अनइंटरप्टेड कल इलेक्शन पीसफुल हो।